हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र में प्राचीन भारत और आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहते थे। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कब, इसका कार्यकाल कब था? तो ये था 5वीं सदी ईसा पूर्व यानी 5वीं बीसी में, 5वीं बीसी से ये संबंधित है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है और इसको जो है इसकी पुस्तक आपकी क्या है? तो हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है, जिसमें 5वीं बीसी के भारत और फारस संबंधों का विवरण मिलता है। तो 5वीं बीसी के जो भारत और फारस का विवरण है वो मिलता है इसमें हिस्टोरिका में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? तो विशाखदत्त ने की है। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने की। ये मेल में आ जाता है मिलाने के लिए। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश इसमें डाला गया है। मतलब इस बुक में मैक्सिमम आपका मौर्य से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन बताया गया है। डुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो टीका किसने लिखी है? डुंडी राज ने लिखी है। तो ये सभी पॉइंट आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो थे, पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। तो पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्म नंद के। पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने ही की है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। तो वराहमिहिर कौन थे? खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इनकी जो कथा है या इनकी जो रचनाएं हैं, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, ये तीनों ही वराहमिहिर की रचनाएं हैं। तो ये सभी आप याद रखने की कोशिश करिए, बार बार इसको पढ़िए, क्योंकि ये सभी आपके मिलान में मैक्सिमम पूछता रहता है। जहाँ थोड़ा सा भी होगा कि नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे हम बता देंगे। इस चैप्टर को आप बहुत इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। इनकी जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक है वो किस पे है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पे ये संबंधित है। ये ज्योतिष विद्या से संबंधित पुस्तक कौन सी है? पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? तो वराहमिहिर ने लिखी है। ब्रह्मगुप्त जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री दोनों थे। आर्यभट्ट के बारे में भी याद रखिएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। तो आर्यभट्ट ने क्या बताया कि पृथ्वी जो है घूमती है और सूर्य स्थित है। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम में इन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया था। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। तो दशमलव की किसने खोज की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आर्यभट्ट ने खोज की थी। दशमलव की स्थानिक मान की खोज हुई है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पंथो। तो मिलिंद पंथो किस में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। फिर लिखित मिलिंद पंथो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर। बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन है और हिंद यवन शासक कौन है? मिनांडर है। इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुए, जो क्वेश्चन और प्रश्न मतलब उत्तर हुए, उसे उसमें क्या नाम है? मिलिंद पंथो में संकलित कर दिया गया। उसी को क्या कहते हैं? मिलिंद पंथो। ये पाली भाषा में रचित है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचनाएं की हैं। तो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये सारी रचनाएं किसने की है? तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये 9 रत्नों में से एक भी थे। इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक है।
जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है, प्रेम कथा वर्णित है। अग्निमित्र जो है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो अग्निमित्र किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें किससे पता चलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से। तो कल्हड़ की रचना क्या है? राजतरंगिणी है। से ज्ञात होता है कश्मीर के बारे में। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना जो है कल्हड़ ने राजा जय सिंह, जिनका कार्यकाल 1128 से लेकर 1149 ईस्वी के शासनकाल में था। कश्मीर के शासक कौन थे? जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया है। तो जोन राज को जो है कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उस पर टीका लिखा है। किसने लिखा है? तो जोन राज ने लिखा है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष कौन थे? तो कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष थे। इनकी तुलना जो है मिल्टन गेटे कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। तो अश्वघोष की तुलना किससे किससे की जाती है? मिल्टन से की जाती है, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण है। तो अश्वघोष ने किसकी रचना की है? बुद्धचरित की, सौंदरानंद की और सारीपुत्र प्रकरण की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। ये किसके दरबारी कवि हैं? तो कनिष्क के। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं। बुद्धचरित और सौंदरानंद आपका ये महाकाव्य है और जो सारीपुत्र है ये नाटक है। ये याद रखिएगा। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन दिया गया है। इसमें 18 सर्ग हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। हर्ष ने क्या है, कितने नाटक रचित किए हैं? तो 3 नाटक। कौन कौन सी हैं? तो ये पहला है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है नागानंद। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक संस्कृत में हैं। ये तीनों नाटक किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। प्रियदर्शिका 4 अंकों वाला नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। तो उदयन की जो है प्रेम कथा का वर्णन किसमें किया गया है? प्रियदर्शिका में किया गया है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण और मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। तो जयदेव ने हर्ष को इन सभी चीज़ों का कविता और भासनी साक्षात हर्ष के रूप में निरूपित किया है। ये उन्होंने एक क्या कहते हैं टाइटल दे दिया है कि ये सभी उनके। महाकवि भास के नाम जो है 13 नाटक उपलब्ध हैं। तो महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हैं जिन्हें जो है टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। तो जिन्हें किसने प्राप्त किया था? टी गणपति शास्त्री ने। कहाँ से? त्रावणकोर से। इन नाटकों में कौन कौन से हैं? तो ये आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है? प्रतिज्ञा, यौन धारणाएं और स्वप्नवास दत्ता आपका इम्पोर्टेंट है। उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र आपका इम्पोर्टेंट है। बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। तो ये आपका 2-3 इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा भास का। ये सभी भास के नाटक थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि हैं। तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन है? जयदेव हैं। इन्होंने किसकी रचना की है? तो गीत गोविंद की रचना की है। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होता है। तो गीत गोविंद को क्या कहते हैं? गीति काव्य कहते हैं। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग जो है गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है, का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। तो पंचतंत्र को कौन किया था फारसी में अनुवाद? तो अबुल फजल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुगल काल में पंचतंत्र की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। उसका क्या नाम है? तो आयर ए दानिश नाम है। आचार्य सरवर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र व्याकरण नामक पुस्तक हिंदी एवं संस्कृत में लिखी है। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। 4 भागों वाली जो है लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित गोलार्ध में विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा, तो भास्कराचार्य ने क्या क्या लिखा है? सिद्धांत है, शिरोमणि और लीलावती। ये किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य की रचना है। मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने जो है मिताक्षरा की रचना की है 12वीं शताब्दी में। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने किया था। किसने किया था? हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने 19वीं शताब्दी में किया था। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख मिलता है। मतविलास प्रहसन की जो एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक जो है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की है? मतविलास प्रहसन की रचना की है, जो संस्कृत में है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र तथा काव्यादर्श की रचना की है। तो दंडिन ने किसकी रचना की है? 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श की रचना की है। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना किसने की है? मनु ने की है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था हिंदू विधि से संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से प्लस हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की है। शूद्रक ने किसकी रचना की है? तो मृच्छकटिकम की रचना की है। इस नाटक में ब्राह्मण कौन है? चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है मृच्छकटिकम में। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं शती में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की जो है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं आपकी काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्यासाल भंजिका। तो ये सभी आपकी रचनाएं थी इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखनी होगी। अब हमारा आगे एमसीक्यूज, हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। आइए देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस और यूरिपिडीज, सुकरात। ये है आपका हेरोडोटस, जिसे हम क्या कहते हैं? इतिहास के पिता। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण है 5वीं सदी के। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने की है। और महाभाष्य की रचना किसने की है? अष्टाध्यायी की आपकी रचना पाणिनि करते हैं। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। महाभाष्य की रचना जो पतंजलि, निरुक्त की जो रचना है वो यास्क करते हैं और वर्तिक की रचना आपकी कात्यायन करते हैं। इस तरह से ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर है 3। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा था।
साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? अमरकोश, मेघदूत, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस। तो ये है आपका चारों ही जो है गुप्त काल में लिखी गई रचनाएं हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश है, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र है और कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। ये चारों जो है गुप्त काल इनसे संबंधित हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दंडिन है। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो दंडिन ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये आपके कालिदास ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, जानकी हरण। तो ये है आपका जानकी हरण जो है कालिदास ने नहीं लिखा है और सभी जो है कालिदास ने लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूत, उत्तर रामचरितम, कुमार संभव, ऋतु संहारम। तो ये है आपका सी। इसकी रचना जो है उत्तर रामचरितम की रचना जो है भवभूति ने की है, जो प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को जो है बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। देखते हैं, पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की है और वात्स्यायन ने जो है आपका कामसूत्र की रचना की है। चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना, कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी की रचना की है। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी नाम है, जो कश्मीर से संबंधित है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। गौड़वाहो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कल्हड़ की राजतरंगिणी तरह वाकपति द्वारा लिखी गई है। यहाँ देख लेते हैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो की रचना जो है वाकपति ने की है। यह 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है, जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारवी के लेखक जो हैं आपके कौन है? भारवी किसकी रचना की है? तो किरातार्जुनीयम की रचना की है। हर्ष ने जो है किसकी रचना की है? तो नागानंद की रचना की है। कालिदास ने जो है मालविकाग्निमित्रम की रचना की। राजशेखर ने की है कर्पूर मंजरी की रचना। इस तरह से ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर है 17। संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए कोड की सही चयन करें। तो इसको हम देखेंगे आंसर के माध्यम से। भारवी द्वारा रचित है आपका किरातार्जुनीयम, जो एक महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु भारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित महाकाव्य जो है श्री हर्ष कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग है। महाभारत जो है नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूलाधार है। शिशुपाल का महाकवि जो है माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया, जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित जो है वृहत त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं, विशाख दत्त एक नाटक है और वराहमिहिर जो है एक खगोल विज्ञान है। वराहमिहिर की चरक जो है, चरक आपका क्या है? तो चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है। विशाख दत्त नाटककार हैं जिन्होंने जो है मुद्रा राक्षस की रचना की है। इनके जो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त विशाख दत्त की 2 रचनाएं हैं आपकी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराहमिहिर जो है खगोल शास्त्री हैं, जिन्होंने बृहद जातक
पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि ग्रंथों की रचना की है। चरक जो है कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ हैं। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक की रचना की है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कालिदास ने रघुवंश की रचना की है और भास ने जो है स्वप्नवास दत्ता की रचना की है। सुबुद्धू जो है कादम्बरी से संबंधित नहीं है। हर्ष ने रत्नावली की रचना की है। कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट ने की है, जो हर्ष के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट। तो यहाँ से देख लेते हैं, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबुद्धू ने नहीं, बाकी सभी सुमेलित ही है। मिलिंद पन्नों में क्या है? ये आपका पाली ग्रंथ है, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के बीच संवाद है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये आपका मिनांडर है। मिलिंद पन्नों राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन थे? तो ये आपके भिक्षु कौन है देखना है, नागसेन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। अमीर खुसरो किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है अमीर खुसरो। कालिदास किससे संबंधित है? तो इसको हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन से संबंधित है। इस तरह से आपका आंसर बी सही है। रात तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय के शासक कौन है? तो जयसिंह थे शासक कश्मीर के। कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो टोटल 8 तरंग हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया है? तो ये आपके जॉन राज और श्रीवर ने, जो इस पे टीका लिखते हैं कल्हड़ की राज तरंगिणी पे। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जॉन राज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे विस्तार दिया है। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये आपकी अश्वघोष की रचना है, जो एक कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। इन्होंने 3 रचना की थी, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो ये आपके हर्षवर्धन है। तीनों ही नाटक हैं। हर्ष के निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका का, नागानंद का, रत्नावली का जो है हर्ष ने किया था। तो ये तीनों जो है हर्ष संबंधित, जबकि हर्षचरित जो है इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा एक विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, अष्टांग हृदय, तो बृहद संहिता। तो ये आपका बृहद संहिता जो है वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? ये एक नाटककार हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटकों में भवभूति का नाम मुख्यतः उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं महावीर रचित और मालती माधव, उत्तर रामचरित। हस्तिमल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने वृकांत कौरव और मैथिली कल्याण की रचना की है। कौन सा सही सुमेलित है देखते हैं। तो मृच्छकटिकम सुद्रक की बुद्ध चरित्र जो है आपके, ये वसुबंधु की नहीं है, अश्वघोष की है, अश्वघोष की। मुद्रा राक्षस आपकी विशाखदत्त की और हर्षचरित आपकी बाणभट्ट की। तो इस तरह से आंसर आपका भी सही है। प्राचीन भारत के विद्वानों
यह साहित्यकारों पर कथन है। पाणिनि जो है पुष्पसुंग के से संबंधित हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। सही कथन का आंसर है, केवल तीसरा आपका सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की थी। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि जो थे कालिदास थे, और दूसरे जो थे आपके चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे आपके खगोल वराह मिहिर थे। चौथे जो थे अमर सिंह थे। पांचवें वास्तुकार शंकु थे, और छठे आपके छपांडक थे। सातवें जो है वरुरुचि थे। आठवें वेताल भट्ट थे। नौवें जो थे आपके घटकरपर थे। तो इस तरह से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हैं। पतंजलि जो है पुष्प सिंह के संबंधित हैं, इनके पुरोहित भी थे। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। देखते हैं। वराह मिहिर ने बृहत संहिता लिखी है, और विशाख दत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम लिखी है, और बिल्हड़ ने जो है आपका विक्रमांक देवचरित लिखी है। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका, प्रबंध चिंतामणि किसने रचना की है? तो मेरुतुंग ने इनकी रचना की है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त नवसाह सांक, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नवशाह हसांक चरित और मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सिंहक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति। ये सभी संबंधित हैं इनसे। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी की जो रचना है वो हर्ष ने नहीं की है। कर्पूर मंजरी की रचना किसने की है? तो ये आपके राजशेखर ने की है। राजशेखर। मालविकाग्निमित्रम की कालिदास ने, मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त ने, सौंदरानंद की जो है अश्वघोष ने की है। शाकुंतलम किसने लिखा है? तो ये आपके कालिदास ने लिखा है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम। तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है, जो किसका पुत्र है? तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्निमित्रम में। स्वप्नवासदत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। महाकवि भास के नाम 13 नाटक उपलब्ध है, जिन्हें टी गणपति ने शास्त्री ने त्रावण कोजराज से प्राप्त किया है। स्वप्नवासदत्ता चारुदत्त महाकवि भास की रचना है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के गीतकार जो है जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर है आपका डी, लक्ष्मण सेन के सभा में थे जयदेव। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो ये आपके जयदेव थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। देखते हैं। अष्टांग संग्रह किससे संबंधित है? तो ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपम किससे संबंधित है? तो ये आपकी नाट्यशाला है। लीलावती जो है आपकी गणित से संबंधित है। महाभाष्य आपका व्याकरण है। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है,
जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता और अष्टांगनी। तो यह जो है महाभारत की उक्ति है, यह कथन है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, वो है आपके पंचतंत्र। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है, जिसमें लोमड़ी की कहानी है आपकी। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी, तो यह विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। देखते हैं सर्ववर्मा किससे संबंधित है? तो ये है कातंत्र से। सुद्रत ने लिखी है मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा, कल्हड़ ने लिखी है रासरंगणी। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 53। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सही कथन। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि। मिताक्षरा व्यवस्था पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग में व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों दोनों की संपत्ति पर अधिकार का मामलों पर विचार करती है। सही आंसर का चयन करना है, तो केवल दूसरा आपका सही है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। किसने लिखी है? ये विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा को। यह संस्कृत भाषा में लिखे धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाय भाग की रचना जीमुतवाहन ने की है। यह हिंदू धर्म से संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन आपका हो सकते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था में किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो ये आपके भास्कराचार्य हैं, जी हम भास्कर भी कहते हैं। इन्होंने रचना की थी, किसकी की थी? तो लीलावती की और सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। कब की थी? तो 12वीं शताब्दी में की थी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जी हैं। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? वो गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखी है, जिसमें बताया है कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है? तो आपके आर्यभट्ट थे। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो ये आपके महेंद्र वर्मन है, जो पल्लव शासक है। ये संस्कृत में लिखी गई एक नाटक है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने लिखी है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से, अर्थशास्त्र, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका आंसर है आपका ये समाज से संबंधित है ये मनुस्मृति। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, कौन थे? तो मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो आपके मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था शून्य का आविष्कार। शून्य की खोज किसने की? तो भारतीयों ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। लाइफ ऑफ वेन्सांग हुईली की है। द नेचुरल हिस्ट्री टालमी की नहीं है, ये प्लिनी की है। प्लिनी। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेयर्स ट्रोगस,
ये इन्हीं की है। द हिस्टरीज किसकी है? हेरोडोट्स की है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं था। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा है? तो वीणा है वाद्य यंत्र। सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद, तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट पूर्व मध्यकाल 800 से लेके 812 ईस्वी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।